ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 11 11th चैप्टर चावल की रोटियाँ, राइस की चपातियाँ। पात्र मीन्स ये एक नाटक है। इसमें पात्र हैं कोको यानी कैरेक्टर हैं कोको, नीनी, तिनसु, मीमी, उबातुन। कोको है 8 साल का एक लड़का है, नीनी जो है वो 9 साल की लड़का है, तिमसु 8 साल का, मीमी जो है वो 7 साल की लड़की है। तीनों ही कोको के फ्रेंड्स हैं। और उबातुन जो है वो एक दुकान के प्रबंधक मीन्स मैनेजर हैं, जिसको ये चाचा कहकर बुलाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है इसके अंदर एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच में फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है जम्हाई लेकर, अपने को सीधा करता है। तो एक रूम के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसके अंदर बांस बैम्बू की जो मैट है वो है, एक अलमीरा रखा हुआ है, रेडियो है, चाय की केतली है, एक पिंक कलर का फ्लावर वास रखा हुआ है, और इस तरह से बीच में एक और चटाई बिछी हुई है। और दूसरी तरफ से कौन आता है? कोको, ये लड़के का नाम है जो यॉर्निंग करता हुआ आता है। कोको है वो। माता पिता धान लगाने खेत में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी होगी। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो वो अभी उठा है और उसके मम्मी पापा जो हैं धान मीन्स राइस का कल्टीवेशन करने के लिए अपने एग्रीकल्चर लैंड में गए हुए हैं। तो वो जब तक माँ बाप नहीं आएंगे तब तक उसे घर में अकेले रहना है। देखता है, एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। तो वो अपने किचन में जाता है। एक अलमीरा है, उसके अंदर एक तश्तरी मीन्स एक प्लेट रखी हुई है, जिसके अंदर 4 चपाती हैं जो राइस से बनी हुई हैं। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़ है। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। तो कोको जो है उसके लिए ये चावल की रोटियां, राइस की बनी हुई जो चपातियां हैं वो उसकी फेवरेट हैं। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा, मतलब वो बहुत सारा खाएगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है मीन्स नॉक होता है उसके डोर पर। नीनी, कोको, ए कोको दरवाज़ा खोल, मैं हूँ नीनी। तो उसका फ्रेंड आता है। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। मतलब भुक्कड़ मीन्स वो हमेशा उसके घर पे आता है और कुछ ना कुछ खाता है। उसकी नज़र रोटियों पर पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैंने छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोल कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहीं छिपाऊँ? कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर। मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा देता हूँ, ज़ोर से। अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ नीनी। अंदर आता है। तो इस तरह से कोको जो है वो रोटियों को छुपा देता है, कहाँ? रेडियो के पीछे। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी, वह ख़राब है, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे रेडियो पर सुन लेता हूँ। नीनी गोल मेज़ के पास बैठ जाता है। तो इस तरह से रेडियो के ऊपर कोई मैसेज आने वाला है या कोई न्यूज़ आने वाली है जो उनके परीक्षा या उनके टेस्ट से संबंधित है। उसी को सुनने के लिए नीनी कोको के घर पे आया हुआ है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। तो कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो इस तरह से कोको ने उसी रेडियो के पीछे रोटियां छुपाई हुई हैं, इसीलिए वो घबरा जाता है कि कहीं नीनी को मिल ना जाए। इसीलिए वो बोलता है उसको छुओ मत, उसके अंदर करंट आया हुआ है और आपको शॉक लग सकता है।
कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। तो जैसे ही नीनी जो है वो जाता है, कोको वापस से अपना ब्रेकफास्ट का प्लेट लेके आता है, लेकिन जैसे ही खाने लगता है वापस से नॉक होता है। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। तो इस तरह से उसकी एक और फ्रेंड आ जाती है जिसको चावल की रोटियां खाना बहुत पसंद है। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटा कर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको, कहाँ छुपाऊँ, कमरे में चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो वो एक बंडल लेके आती है जिसके अंदर कुछ, जो कागज़ के अंदर लिपटा हुआ है उसके अंदर कुछ है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुँह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो इस तरह से मिमी को भी चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ पर पेट मलते हुए, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा, मीन्स वो लंच भी नहीं खा पाएगा, इतना ज़्यादा भर गया है। मिमी, बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और फिर पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। तो वो क्या लेके आई है, केले से बने हुए पापड़। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी हैं, मीन्स वो हॉट भी हैं और टेस्टी भी हैं। तुम्हारी यह बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ खा नहीं सकते। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए शेयरिंग के लिए लाई हूँ, लेकिन तुम खा नहीं सकते हो। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फिरता है। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती है, शायद मेरे लिए छोड़ दे। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो वो पूछती है कि तुम्हारे घर में टी रेडी है? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा कर लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा हुआ है। कोको, स्वगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ाहट सुनाई न दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? आवाज़ कैसी आवाज़? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। वह फिर हुई, सुना तुमने? तो इस तरह से जब आप बहुत भूखे होते हो तो आपके पेट में से कुछ आवाज़ें आती हैं, ऐसे ही कोको के पेट में से आ रही थी। यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक, मतलब फिर से नॉक होता है। कौन? मैं हूँ, तिनसू। कोको उठने लगता है तो एक और उसका फ्रेंड आ गया। तुम बैठे रहो आराम से, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसू गेंदे के फूल का गुच्छा लिए हुए आता है। आहा, मिमी भी यहाँ है, आओ। तिनसू मेज पर रखकर मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हेलो तिनसू। मिमी और तिनसू मेज पर बैठ जाते हैं। मिमी तिनसू से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसू केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसू, नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। तो इस तरह से जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो आपस में मिलकर ही खाने लगते हैं। वो कोको को नहीं देते हैं खाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोको का तो पेट भरा हुआ है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसू चाय की चुस्कियां लेकर होठ पर जीभ फेरता है, मीन्स अपने लिप्स के ऊपर वो टंग को
लिख करता है, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त मैं यहाँ आ गया। मतलब वो बहुत अपने आप को हैप्पी फील कर रहा है कि इस टाइम पे वो यहाँ पे आया है। मीमी, कोको, स्वागत, मतलब स्वागत का अर्थ होता है कि वो अपने आप से बातें कर रहा है। तुम्हारी खुद की खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, मतलब तुम्हारा गुड लक है और मेरा बैड लक है। क्यों है उसका बैड लक? क्योंकि वो तो झूठ बोल चुका है कि उसका पेट भरा हुआ है, इसलिए उसको खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है। मीमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मीमी दूसरा उठाती है। मीमी, यह लो तिनसु, एक और खा लो। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मीमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वागत, मतलब फिर से अपने आप से बातें कर रहा है। चलो मेरे लिए एक छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी? मीमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुसा है। कोको कहता है, वही है, आवाज़ करता है। तो कोको ने चूंकि पहले झूठ बोल लिया है तो इसीलिए वो बुरी तरह से फंस गया है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी के पेट में भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मीमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मीमी, अच्छा ये फूल कैसे? तिनसु, ओ मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा था कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, मीन्स फ्लावर पॉट खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो ये फ्लावर्स जो वो लेके आया किस लिए आया है? उस फ्लावर पॉट में रखने के लिए। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर, तो अलमीरा के ऊपर रखा है फ्लावर पॉट। मीमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ से फूल लेता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मीमी। मीमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियाँ होने लगती हैं। तो कोको बोलता है कि उसकी माँ को इन फ्लावर्स से एलर्जी है। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, मतलब फिर अपने आप से बातें कर रहा है। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा, मतलब उसे कितनी बार बार अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। दरवाजे पर दस्तक, फिर से नॉक होता है। कौन? मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मीमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, अभी आई उबातुन चाचा। तो उबातुन नीला फूलदान लेकर आता है। उबातुन बोलता है, हेलो बच्चों, मेज़ की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मीमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मीमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोलता है, बहुत थैंक्स, आपने मुझे चाय के लिए पूछा। मीमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्कियाँ लेकर, मतलब वो सिप लेता है, चुस्की में सिप लेना। क्या मज़ेदार चाय है, खुशबू ताजगी देने वाली है। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? तो वो पूछता है, तुमने ब्रेकफास्ट किया है? उबातुन, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मीमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी के पेट में कुलबुला रहा है। तो सभी को वो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसके लिए पहले ही कोको ने झूठ बोला हुआ है कि उसके घर में एक बड़ा सा रैट है, उसकी वजह से ये आवाज़ आती है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया, मतलब उसने बहुत सारा ब्रेकफास्ट खाया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ ने हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, अरे हाँ वो रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मंगाया, मतलब ब्लू कलर का फ्लावर पॉट चाहिए उन्हें। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसीलिए गुलाबी ही ले आई थी। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने लाया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया, गुड बाय।
मीमी और तिनसुन भी उसे गुड बाय चाचा बोलते हैं। कोको कहता है गुड बाय चाचा, स्वागत, और फिर खुद से बातें करता है और गुड बाय मेरे चावल की रोटियों। तो इस तरह से कोको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड मीमी, तिनसु वगैरह से उन चावल की रोटियों को छुपाने के लिए फ्लावर पॉट में रखता है। और लास्ट में उबातुन चाचा जो हैं उसके अंकल हैं, जो कि एक शॉपकीपर भी हैं, वहाँ से लाया हुआ जो फूलदान है चेंज करते हैं, ब्लू कलर का उसकी मम्मी को पसंद है तो वो पिंक वाला ले जाते हैं और ब्लू कलर का जो फ्लावर पॉट है वो वहाँ पे दे जाते हैं। और इसी के साथ कोको की जो चावल की रोटियाँ हैं वो भी उसके साथ चली जाती हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।